नमस्कार, जय हिंद। ये एपिसोड नंबर 3 रहने वाला है, जो मैथ का जो कल हम लोग दिए थे, ठीक है ना। होमवर्क करके ले आए सब, है ना। सब क्वेश्चन में थोड़ा-थोड़ा हिंट्स दे दिए थे। आज फिर अगला पोर्शन करते हैं। किसी को कोई दिक्कत है? दिक्कत है तो बता दो पहले, है ना, बाद में नहीं बोलना। चलो देखो, अगला 41 नंबर प्रश्न पर आ जाओ। 41 नंबर प्रश्न क्या कहता है? किरण को कुल कितने पैसे मिलते हैं उसका 40% सामान खरीदने में खर्च करती है। देखो, किरण को कुल कितना पैसा मिलता है, जिसमें से वो 40% किस में करती है? सामान खरीदने में खर्च करती है, तथा शेष का 10% परिवहन में खर्च करती है। तो सामान खरीदने में कितना प्रतिशत खर्चा करती है? 40%, ठीक है ना। और शेष बोला है, इस बात को ध्यान रखियो, ठीक है ना। शेष बोला है तो शेष 40% सामान खरीदने में खर्च करती है, तथा शेष का 10% परिवहन में खर्च करती है। यदि उसके पास शेष 1620 रुपया बचल रह गया तो प्रारंभ में कितना रुपया था? 40%। 40% का मतलब कितना हो गया? 2/5, यानी बचा उसको कितना? 3/5 बचा, है ना। 2/5 खर्च कर दिया तो कितना? 3/5 है ना बचा, है कि नहीं। या फिर ऐसे भी बना सकते हो, 40% खर्चा कर दिया तो 60/100 बचा होगा। कितना बचा होगा? 60/100 बचा होगा, है ना। या फिर 10% खर्चा कर दिया तो 90 बचा ना, तो 90 में कितना बचा? 90/100, 9/10, ऐसे ही बना सकते हो। डायरेक्ट भी बना सकते हो, नहीं तो पहले अलग अलग निकाल लो, उसके बाद बनाना। 40% बराबर कितना? 40% बराबर कितना होगा? 40% बराबर 40/100। 40% बराबर कितना होगा? 40 में क्या हो जाएगा? 100। 40% 40/100 हो जाएगा, यानी आपका 2/5 बचा। कितना आपका? 3/5 उसको बच गया। 10% खर्चा कर दिया परिवहन में, तो कितना बचा उसको? 1/10। 1/10 तो खर्चा कर दिया तो 9/10 बचा। तो x का 3/5 गुने 9/10 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 1620 रुपया उसको कुल बचा हुआ है। तो कितना हो जाए? 3000 रुपया लेके गई थी। कितना लेके गई थी? 3000। सेकेंड मेथड क्या है आपका? जैसे कि 40% खर्च कर दिया तो कितना बचा उसको? 60% बचा होगा, है कि नहीं, है ना। अब फिर उसको फिर क्या कर दिया? 10% खर्चा परिवहन में कर दिया था, 90% बचा। ऐसे भी सॉल्व करोगे तो हो जाएगा, ठीक है ना। चल अगला प्रश्न देख लो। किसी पुस्तकालय में 20% पुस्तकें हिंदी के हैं। एक पुस्तकालय है, 20% पुस्तकें किसका है? 20% पुस्तकें हिंदी के है, यानी 80% पुस्तक और कुछ होगा, तथा शेष 50% अंग्रेजी का है। तो शेष 50% में 50% कुछ और का होगा, है ना। पुनः शेष 30% फ्रेंच का है, तो 70% कुछ और का होगा। शेष 6300 पुस्तकें से क्षेत्रीय भाषा में है। तो पुस्तकालय में कुल पुस्तकों की संख्या कितना है? ज्ञात करो। देखो, पहला है 20% हिंदी का है, ठीक है ना। तो 20%, 80% कुछ और होगा। फिर 80 का फिर 50% कितना है? 50% है आपका अंग्रेजी का। तो फिर 50% कुछ और का होगा, है ना, जो बचल है। फिर 50% का जो है आपका 30% फ्रेंच का है, तो 70% कुछ और का होगा, ठीक है ना। तो इसका शेष का इसे निकालना है, नहीं तो ये नहीं बोल देना कि उल्टा पुल्टा सुल्टा। इसको सबको कटम पिटम सट्टम कुचम करोगे ना, तो कितना हो जाएगा आपका? इसका 22,500 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न 43 नंबर प्रश्न पर आ जाइए। किसी दूध के बर्तन में शुद्ध दूध आपका 20% दूध निकाल कर, देख शुद्ध दूध में से क्या कहा गया है? 20% दूध निकाल लिया जा रहा है, ठीक है ना। अब कितना बार निकाला जा रहा है, बस इसको ध्यान में रखना है तुमको, ठीक है ना। तो किसी दूध के बर्तन में से शुद्ध दूध है और 20% दूध निकालकर उसमें पानी मिला दिया जाता है। और उसमें क्या मिला दिया जाता है? उसमें पानी मिला दिया जाता है। ये परिवर्तन 3 बार किया जाता है। और पानी मिलाने का जो कार्य है ना, कितना बार किया जाता है? पानी मिलाने का कार्य आपका 3 बार किया जाता है। 3 बार की गई है। तीसरी प्रक्रिया के बाद बर्तन में दूध का प्रतिशत ज्ञात करें। और 3 बार पानी मिलाया है ना, 20% कितना बार पानी मिला है आपका? 3 बार पानी मिलाया है। तो उसका भी निकालने का एक तरीका है। तो ठीक है ना, 20% बराबर कितना होता है? 4/5 होता है ना। तो 4/5 पानी हमेशा मिला रहे, 3 बार मिलाएगा। तो 100% में 4/5 पानी मिला, कितना हो जाएगा बोलो? हाँ, तो कितना हो जाएगा? 4/5, 4/4, 4/5, कितना हो जाएगा? टोटल आंसर हो जाएगा 51.2% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 51.2%। या फिर ऐसे भी निकाल सकते हो, मान लो 100% दूध है, तो उसमें
कितना निकाल लिया, 20% दूध निकाल लिया, तो कितना बचा होगा, 80% बचा होगा। फिर 80 का फिर 20% निकाल लिया, कितना बचा होगा, 64 बचा होगा। फिर 64 का फिर 20% निकाल लिया, कितना बचा होगा, 51.2% बचा होगा। बस ऐसे ही बना सकते हो, ठीक है ना। अगला चलो, एक व्यक्ति अपनी आमदनी का 12.12 सही 2/3 12 सही 1/2% खो देता है, यानी 1/8 खो देता है। एक व्यक्ति है, उसके पास जो भी पैसा है ना, उसका 1/8 भाग क्या करता है, 1/8 भाग क्या करता है, खो देता है। यानी 12 सही 1/2% कितने बराबर होता है, यानी फ्रैक्शन में निकालो कितने बराबर होगा तुम्हारा, 1/8 के बराबर होगा कि नहीं होगा, किसके बराबर, 1/8 के बराबर हो। 1/8 के बराबर खो देता है, और शेष जो 1/8 है उसका शेष का 70% खर्च कर देता है। खर्च कर देने के बाद उसके पास 2100 रुपया बच जाता है। उस व्यक्ति के पास प्रारंभ में कितने रुपया था, चलो देख लो। देखो, एक व्यक्ति है, तो 12 सही 1/2% का मतलब 1/8 होता है। तो 1/सारे की खो देता है तो कितना हो जाएगा, खो देता है 1/8 खो दिया, तो बचा उसके पास कितना बचा, 7/8 बचा, ठीक है ना। उसके बाद क्या करता है, 70% खर्च कर देता है। 70% खर्च कर देता है, तो अब बचल कितना होगा उसका, 30% बचा होगा। 30 में कितना हो जाएगा, 100। यानी यानी कुल मिला के उसको लास्ट में बचा हुआ है पॉकेट में 2100 रुपया बचा है। तो कितना हो जाएगा, 80 × 100, 80 × 100 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 8000। 80 × 100 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 80 × 100 बराबर कितना हो जाएगा, 8000, ठीक है ना। इस बात को आपको ध्यान रखना। अगला, एक व्यक्ति अपनी आमदनी का 10% खो देता है। चलो खो दिया, 10% खो दिया, तो 1/में कितना खो दिया आपका, 1/10 खो दिया। 1/10 क्या कर दिया, 1/10 खो दिया, तो 9/10% खो दिया। मान लो तो 10% खो देगा तो 90% बचा उसके पास, ठीक है ना। 10% खो देता है तथा शेष का 50% खर्च कर देता है। शेष का 50% खर्च कर देता है, तो 50% खर्च कर देगा तो फिर 50% बचेगा, है ना। उसके बाद खर्च कर देने के बाद उसके पास 9000 रुपये क्या करता है, उसके पास 9000 रुपये बच जाते हैं। उसके बाद कितना बच जाता है, उसके पास 9000 रुपये क्या करता है, 9000 रुपये क्या करता है, बच जाता है। उस व्यक्ति के पास प्रारंभ में कितने रुपए थे, उस व्यक्ति के पास प्रारंभ में कितना रुपया था, ये बताइए, ठीक है ना। एक व्यक्ति है, मान लो कि एक्स व्यक्ति है, ठीक है ना, एक्स रुपया है उसके पास। पहले में क्या किया था, उसका 10% खो देता, 10% खो दिया तो कितना बचा उसको, 90% बचा। गुने फिर 50%, 50% खो दिया, 50% खो दिया तो फिर कितना बचा उसको, 50% बचा, ठीक है ना। 50% बचा, 50 में कितना, 100 बचा, ठीक है ना। 9000 रुपये, कितना, 9000। तो यानी 9000 रुपये, 9000 रुपये उसको लास्ट में बचा था। अगर सबको कट्टम पिट्टम सट्टम सुट्टम करोगे तो कितना बचेगा तुम्हारा, 20,000 रुपया वो लेके क्या किया गया था, मार्केट गया था। एक मनुष्य अपनी आय का 50, चलो अगला 46 नंबर प्रश्न पर आ जाओ। 46 नंबर प्रश्न पर आ जाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, सब कल कॉपी में होना चाहिए तुम्हारा बना हुआ सवाल, ठीक है ना। तरह तरह हिंट्स दे रहे हैं, है ना। अगला है, एक मनुष्य अपनी आय का 75% खर्च करता है। एक मनुष्य अपनी आय कितना खर्च करता है, 75% खर्च करता है, और उसकी आय 20% बढ़ जाता है। फिर 75, एक मान लो 100 रुपया था, 75 रुपया 75% खर्च करता था, तो यानी बचा उसको 25 रुपया। 75% खर्च कर देता है, उसकी आय 20% बढ़ जाता है, और उनके खर्च में 10% क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, ठीक है ना। वृद्धि हो जाती है, तो उसके बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। देखो, एक व्यक्ति है, 100 रुपया कमा रहा था, तो 75 रुपया खर्चा कर रहा था। अब 100 रुपया कमा रहा था तो 75 रुपया खर्च, 75% खर्च कर रहा था। और उसके बाद जब उसका सैलरी बढ़ गया ना 20% बढ़ गया, तो अपना खर्चा में भी क्या कर दिया, 10% वृद्धि करा दिया, ठीक है ना। तो उसका सैलरी हो गया 120। अब 75 रुपया 75% खर्च करता था, अब कितना करेगा, 75% अब खर्च करता था, अब उसका 75% का 10% और बढ़ाई लो, ठीक है ना। तो बढ़ाई लो कितना हो जाएगा, 75 का 10% कितना, 7.5 होता है। 75 का 10% कितना, 7.5 हुआ, बोलो कि नहीं। 75 का 10% 7.5 हुआ, तो 7.5 हुआ, तो 7.5 में 75 में 7.5 है, जोड़ो 82% हो गए। कितना हो गया, 82%। यानी 120 में से 82 घटाई लोगे तो कितना बचेगा आपका, 37.5। और 100 में से 75 घटाई लोगे कितना बचेगा, 25। यानी कितना का, देखो सेव कितना कर रहा है, पहले 25% सेव कर रहा था, अब 37.5% सेव कर रहा है। कितना में सेव कर रहा है,
कितना में सेव कर रहा है बताओ, 25% तो उसमें ना है 12.5, तो 12.5 बटा 25, 12.5 बटा 25 गुने 100, यानी 50% का क्या हो गया, वृद्धि हो गया, है ना। क्या हो गया उसके सैलरी में 50% क्या हो गया आपका, वृद्धि हो गया। बचत में 50%। एक मनुष्य अपनी आय का 60% खर्च कर देता है। एक मनुष्य अपनी आय का कितना खर्च कर देता है, एक मनुष्य अपनी आय का 60% खर्चा कर देता है। अब भले यह 60% खर्च कर देता है, तो आय 15% बढ़ने पर, है ना, आय क्या कर जाएगा आपका 15% बढ़ने पर। एक मनुष्य है अपनी आय का 60% क्या करता है, खर्चा कर देता है। उसकी आय अब कितना बढ़ गया आपका, 15% बढ़ गया। अब 15% बढ़ने पर उनके खर्च में 5% क्या हो जाता है, 5% की वृद्धि हो जाती है। 5% कितना हो जाती है, 5% की वृद्धि हो जाती है। वृद्धि हो जाती है। उसकी बचत का प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो। देखो, एक व्यक्ति है, पहले 100 रुपया कमाता था ना, तो 60 रुपया खर्चा कर देता था, ठीक है ना। अब सैलरी उसका बढ़ गया, तो पहले 100 रुपया कमाता था, 60% उसका खर्च कर देता था। अब सैलरी बढ़ गया ना, तो अब क्या करेगा, 5% अब खर्चा में भी बढ़ा देगा। 5% किस में बढ़ा देगा खर्चा, तो 60 का 5% कितना होगा, बोलो। 60 का 5% कितना होगा आपका, 3 होगा। 60 का 5% कितना हो जाएगा, 3 होगा। 60 का 5% कितना हो जाएगा आपका, 3 होगा। तो 3 रुपया यानी 63 रुपया आप खर्चा करेगा। तो सेव कितना करेगा बताओ, अब सेव कितना कर दिया, 100 रुपया कमाता था तो 60 रुपया खर्चा करता, 40 रुपया बचाता था। अब 115 रुपया कमा रहा है, 63 रुपया खर्चा कर रहा है, तो 52 रुपया क्या करेगा आपका बचाएगा, है ना। कितना रुपया बढ़ गया इसका सेविंग में, तो 12 रुपया बढ़ गया। कितना पर बढ़ गया, 40 रुपया पर बढ़ा ना। कितना पर बढ़ गया, 40 पर, ठीक है ना। 12/40 गुना क्या हो जाएगा, 100। कितना प्रतिशत बढ़ेगा, 30% हो जाए। कितना प्रतिशत, 30% हो जाए, ठीक है ना। अगला चलो, किसी परीक्षा में 15% विद्यार्थी हिंदी का, किसी परीक्षा में 15% विद्यार्थी क्या है आपका, एक परीक्षा हो रहा है, 15% विद्यार्थी किसका है आपका, 15% विद्यार्थी हिंदी का, 15% विद्यार्थी किसका, हिंदी का, 10% विद्यार्थी संस्कृत का, और 2% विद्यार्थी दोनों का है, ठीक है ना। तो एक बात ध्यान रखना कि जो हिंदी वाला है ना, और हिंदी वाला और संस्कृत वाला दोनों मिला के आपका है, मतलब कि दोनों फेल होता है, दोनों उसमें भी फेल होता है, उसमें भी फेल होता है, ठीक है ना। तो 2% विद्यार्थी दोनों में फेल हो जाता है। दोनों विषय में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। देखो पहले दोनों में जो फेल होता है ना उसको लिख लो। तो 2% दोनों में फेल होता है, तो 15% विद्यार्थी हिंदी में, तो हिंदी में अब देखो हिंदी वाला क्या कर 2% संस्कृतों में फेल हुआ है, ठीक है ना। तो 15 कितना हो जाए, 13 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 8% विद्यार्थी कितना था, 8% विद्यार्थी जो संस्कृत में फेल हुआ है, और 2% उसमें से हिंदियों में फेल हुआ है, ठीक है ना। तो कितना फेल हो गया बताओ, 8 और 2 10, है ना, 8 2 10% हो गया ना। इस प्रकार से बनाना। अब देखो क्या, देखो 100% विद्यार्थी है, 100% विद्यार्थी में आपका बताओ 23%, 12 17 13 2 15, 15 8 कितना हो जाए, 23% विद्यार्थी तो फेल हो गया। 23% विद्यार्थी फेल हो गया, तो बच्चा कितना, 77% विद्यार्थी बच्चा, हेलो, ठीक है ना। अगला 49 नंबर प्रश्न पर आ जाइए। किसी परीक्षा में 35%, है ना, 14 है पेज नंबर है। तो किसी परीक्षा में 35% विद्यार्थी एक विषय में फेल होता है। 35% विद्यार्थी किस ना विषय में फेल होता है, एक विषय में फेल होता है। 35% विद्यार्थी एक विषय में क्या होता है, एक विषय में आपका फेल हो जाता है। और 42% विद्यार्थी दूसरे विषय में फेल हो जाता है। और 15% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हो जाता है। दोनों को बीच में लिखोगे, 15 को कितना लिखोगे, बीच में लिखोगे, ठीक है ना। 15 को बीच में लिखो, ठीक है ना। दोनों विद्यार्थी फेल हो जाता है। यदि 250 2500 विद्यार्थी परीक्षा में आपका क्या हुआ, 2500 विद्यार्थी परीक्षा में आपका 2500 विद्यार्थी परीक्षा में आपका उपस्थित है, तो कितने विद्यार्थी पास हुआ। देखो एक बात ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना कि अब देखो 35% विद्यार्थी है, हिंदी में फेल होता है, एक विषय में फेल होता है, तो 35, तो 20 और 15 कितना हो जाएगा आपका, 35 हो जाएगा। फिर 27% विद्यार्थी की बात करते हैं, तो 15% इसमें 42 में से 15% हटा ही लोगे, तो कितना बचेगा, 27% बचेगा। कितना बचेगा, 27%। कितना बचेगा, 27% बचेगा। कितना बचेगा, 27% बचेगा। अब 27%, हेलो, 27% बचा ना, तो 27% बचा,
तो अब सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दोगे तो 20 15 कितना हो जाएगा 35, 35 और 35 27 कितना हो जाएगा 35 27 35 27 कितना 62, 35 27 कितना हो जाएगा 62, यानी 100 में से 62% तो फेल हो गया था, बचा कितना 38% बचा। तो 100% कुल विद्यार्थी है आपका 100%, कुल विद्यार्थी कितना है आपका 100%, 100% बराबर 250, तो 1% बराबर कितना 250 बटा में 100, यानी 38% बराबर कितना 250, 250 बटा में 100 गुने 38, यानी 950 विद्यार्थी क्या हो गया आपका फेल हो गया। ठीक है ना। चलो अगला, चलो अगला प्रश्न पर आ जाओ। 50 नंबर है ना, 50 नंबर प्रश्न, 50 नंबर प्रश्न क्या कहता, 50 नंबर, किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, हाँ चलो 80% विद्यार्थी किसमें फेल हो गया, अंग्रेजी में फेल हो गया, 85% विद्यार्थी गणित में फेल हो गया और 75% विद्यार्थी अंग्रेजी गणित दोनों में फेल हो गया। तो पास हुए विद्यार्थी पास हुए यदि दोनों विषयों में 40% विद्यार्थी फेल हो तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। कुल विद्यार्थियों को क्या करना, ज्ञात करना है, संख्या ज्ञात करना। अब देखो, तो इसमें 75% विद्यार्थी दोनों में फेल हो गया, यानी जो गणित में फेल हुआ कितना 85%, तो 75 5 कितना हो जाएगा 75 10 कितना हो जाएगा 85 हो गया। और उसके बाद इंग्लिश में फेल हो रहा है आपका 75%, इंग्लिश में अच्छा 80% आपका फेल हो रहा है आपका, एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 80% इंग्लिश में फेल हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, इधर 75 5 80 हो गया ना। अब देखो टोटल विद्यार्थी की बात करते हैं, 75 75 10 85 है, 5 90, 90% विद्यार्थी तो फेल ही हो गया है ना, 90% विद्यार्थी फेल हो गया, तो 10% विद्यार्थी बचा है ना। 10% विद्यार्थी की बात करते हैं तो 10% विद्यार्थी 40 40 यदि दोनों विषयों में 40% 40 विद्यार्थी फेल हो गए, दोनों अंग्रेजी गणित में पास हुए, यदि दोनों विषयों में 40% विद्यार्थी फेल हुए तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है ना। देखो एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 85% विद्यार्थी गणित में और 75% विद्यार्थी अंग्रेजी गणित दोनों में आपका क्या होता है, आपका पास होता है, इतना पास होता है। यदि दोनों विषयों में 40% विद्यार्थी फेल हुए, दोनों विषयों में कितना विद्यार्थी फेल हुआ 40% विद्यार्थी फेल हुआ तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कर। अब देखो 100% में से कितना 90 घटा लो कितना 10%, यानी आपको 10% बराबर कितना हो गया आपका 40, तो 1% 40 बटा में 10, तो 100% कितना हो जाएगा आपका 100% बराबर हुई 100% कितना 40 बटा में 10 गुना क्या आ जाएगा 40 बटा में 10 गुना क्या आ जाएगा 100 400 विद्यार्थी होगा। ठीक है ना। अगला है 51 नंबर प्रश्न पर देखते रहना। एक व्यक्ति के दैनिक मजदूरी में 20% की कमी हो गई, एक व्यक्ति है उसका दैनिक मजदूरी में 20% क्या हो गई, कमी हो गई। मजदूरी 16 रुपये हो गई, अब मजदूरी कितना हो गया 20 रुपया, 20% कमी हुआ ना, तो मजदूरी उसका कितना हो गया, उसका मजदूरी हो गया 16 रुपया हो गया। मजदूरी में कमी होने से पहले मजदूरी क्या थी बताओ, मजदूरी में कमी। देखो अब देखो, मान लो पहले 100% मिल रहा था, 20% घट गया तो कितना हो गया आपका 80, है ना, कितना 80%, उसको 80% बराबर 16, तो 1% दूर कितना 16 बटा में 80, तो 100% कितना 16 बटा में 80 गुना क्या हो जाएगा 100, यानी 20 रुपया उसको पहले मिल रहा होगा। कितना रुपया मिल रहा होगा 20 रुपया। ठीक है। 52 नंबर पर आ जाओ, कल सारे कॉपी में चाहिए। अगला है विवेक अंग्रेजी में 60% अंक प्राप्त करता है और 20% अंक से क्या हो जाता है आपका फेल होता है। यदि अधिकतम अंक आपका 200 हो तो, अधिकतम अंक क्या है आपका 200 हो तो अंक विवेक क्या करता है अंग्रेजी में 60 अंक प्राप्त करता है और 20 अंक से क्या हो जाता है फेल हो जाता है। यदि अधिकतम अंक 200 हो तो ज्ञात कीजिए कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की जरूरत है। अब देखो 60% और 20%, कितना प्रतिशत हो गया 80% हुआ। हेलो, 60% अंक से प्राप्त करता है और 20% अंक से फेल हो जाता है, यानी 80% अंक ले आता, 60% और 20% 80% अंक लाता तो पास कर जाता वो। ठीक है ना। तो अब कुल उत्तीर्ण वर्ग, कुल अधिकतम अंकों की संख्या कितना है 200 है, तो 80 बटा में 200 गुना 100 कितना हो जाए 40%, यानी पास करने के लिए कितना चाहिए 40% अंक चाहिए। ठीक है ना। 53 नंबर चलो,
एक छात्र 25 अंक लेकर 30 अंकों से फेल हो जाता है। 25 अंक लाता है, 30 अंक से फेल हो जाता है। इस ससुरा नहीं पढ़ता होगा, ठीक है ना। तो 25 और 30 कितना हो जाएगा आपका 55, कितना हो जाएगा 55 अंक से 55 अंक लाता ना तो पास कर जाता है ये, ठीक है ना। एक छात्र 25 अंक लेकर 30 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। ये दूसरा बच्चा है ना, दूसरा बच्चा 50% अंक पाकर पास होने से आपका 20 अंक अधिक प्राप्त करता है। पास होने के ना 20 अंक क्या करता है, अधिक प्राप्त करता है। 20 अंक 50% अंक तो पाता है और 20% अंक क्या होता है, अधिक प्राप्त करता है। तो पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है। देखो दूसरा बच्चा है ना, तो आपको 50% अंक पाता है और 20% अंक प्राप्त करता है, 20 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है ना। तो ये पढ़ा लिखा होगा। तो पास करते हैं, तो पास होने के लिए प्रतिशत अंकों क्या है, देखो उसमें सबको बराबर कर दो, है ना। तो 20 को 50 में से 50 20 25 25 25% अंक लेकर 25% होगा। ठीक है, तो 25% प्लस 30 है ना, तो इतना ले आता तो ये पास कर जाता। उधर 50% में से 20% एक्स्ट्रा ले, 20 पर नंबर एक्स्ट्रा ले आया, तो दोनों को बराबर कर दो ना, तो 30 20 50 हो जाएगा, ठीक हो। और 50 माइनस 25, 50 बराबर 25 बराबर कितना, 25% बराबर 50, तो 1% बराबर कितना हो गया 2, है ना। 1% बराबर कितना हो जाएगा आपका 2। 30 अंकों से फेल हो जाता है, यानी 15% वो आर ले आता है ना, तो पास कर जाता है, ठीक है। अगला है 53 54 54 नंबर प्रश्न पर आ जाओ। एक छात्र 35% अंक लेकर 20 40 अंक से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। लाता है 35% अंक, 40 अंक से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। दूसरा 60% अंक लेकर 60% अंक लेकर पास होने से 35 अंक क्या होता है, अधिक प्राप्त करता है। उस परीक्षा की पूर्णांक ज्ञात करें। उस परीक्षा क्या करना, ज्ञात करना है, पूर्णांक ज्ञात करना है। तो 35% प्लस 40% कितना हो जाएगा, देखो 35% प्लस 40, 35% प्लस 40 अंक लाता ना तो पास कर जाता। 60% और 35% जो 35 अंक क्या हो गया है, उसको एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है ना। तो 60 माइनस 35 कर लो, तो 60 माइनस 35 40 प्लस 35 कितना 75 हो जाएगा। 25 इधर होगा 25%, तो 25% बराबर कितना होगा, 25% बराबर होगा 75। 25% बराबर कितना होगा, 25% बराबर 75। अगला है 35% प्लस 40% बराबर कितना 60 माइनस कितना हो जाएगा 35, 40 प्लस 35% कितना 60, 60 माइनस कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। 75 बराबर 75 बराबर कितना 25% हो जाएगा। 25% बराबर कितना होगा 75। तो 1% बराबर 3, 1% बराबर कितना हो गया 3, 1% बराबर कितना हो गया 3। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा आपका 300। 100% बराबर कितना हो जाएगा आपका 100% बराबर हो जाएगा आपका 300। 100% किसके बराबर होगा 300 के बराबर। 100% किसके बराबर होगा 300 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न पर आ जाओ। अगला है आपका 55 नंबर प्रश्न पर आ जाओ। किसी शहर की जनसंख्या में 40% की दर से वृद्धि हो रही। किसी शहर है उसकी जनसंख्या में क्या हो रहा है 40% की दर से वृद्धि हो रहा है। किसी शहर की जनसंख्या में किसी शहर की जनसंख्या में किसी शहर की जनसंख्या में 40% की दर से वृद्धि हो रही है। किसी शहर की जनसंख्या में 40% की दर से वृद्धि हो रही है। कोई शहर है, ठीक है, कोई शहर है और उस शहर की जनसंख्या में क्या हो रहा है आपका 40% की दर से क्या हो रही है आपका 40% की दर से वृद्धि हो रही है। एक शहर है और उसकी जनसंख्या में क्या हो रही है आपका 40% की दर से वृद्धि हो रही है, ठीक है। एक शहर है उसकी जनसंख्या में क्या हो रहा है आपका 40% की दर से वृद्धि हो रहा है। एक शहर है उसकी जनसंख्या में क्या हो रही है 40% की दर से वृद्धि हो रहा है। एक शहर है जिसमें एक शहर की जनसंख्या जिसमें 40% दर से वृद्धि वृद्धि हो रही तथा वर्तमान जनसंख्या आपका 15,625। वर्तमान जनसंख्या कितना है 15,625। वर्तमान जनसंख्या कितना है 15,625। वर्तमान जनसंख्या जो है वर्तमान जनसंख्या कितना है वर्तमान जनसंख्या 15,625।
15,000 कितना है, 15,625। वर्तमान जनसंख्या 15,000 क्या है, 625। वर्तमान जनसंख्या 15,625 है। तो 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या क्या होगी, 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या क्या होगी, 3 वर्ष बाद उस शहर में देखो, किसी शहर की जनसंख्या आपका 40% की दर से क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। एक शहर है, उसकी जनसंख्या 40% की दर से क्या हो रहा है, आपका वृद्धि हो रहा है, 40% दर से वृद्धि हो रहा है। तथा वर्तमान जनसंख्या आपका 15,625 है। तो 3 वर्ष बाद कितना होता है, 40 पर 4 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 1/25, तो 26/5 हो जाएगा। यानी 3 साल का जोड़ लो, 15,625 गुने 26/25 गुने 26/25 26 बटा कितना हो जाएगा, 17,776, 17,776 हो जाएगा, है ना। यदि किसी शहर की जनसंख्या 4% है तो घट रहा है ना, 4% की दर से घट रहा होगा, तो कितना हो जाएगा, 1 बटा में कितना हो जाएगा, 25, 1 बटा में 25 हो जाए ना, तो कितना हो जाए, 24, 24 बटा में कितना हो जाएगा, 24 बटा में 25 हो जाए, 24 बटा 25, 2 साल क्या हो जाए, दर से घट रहा है। 2 वर्ष पहले उसकी जनसंख्या कितना, 57,600, ठीक है ना। तो अब है 62,500, है ना, कितना 57, तो अब क्या हो जाएगा उसका, 62,500 हो जाए, ठीक है ना। किस शहर की जनसंख्या 4% दर से आपका घट रही, तो कितना अभी है 62,000, है ना। तो पहले कितना होगा उसका जनसंख्या, कितना होगा आपका 62,500, कितना होगा 62,500 हो जाएगा, कितना होगा 62,500।